Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. बेटा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की थी और 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने थे। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है और हमने फाइंड क्या करना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन भी आप आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा स्टेटमेंट में कह रहा है टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज रुपीज 5,25,000 whereas the exemption is rupees 1,50,000। कहता है एक पर्सन की इनकम जो है वो 5,25,000 है और उसमें आपने क्या कर दिया है, छूट दे दी है कितनी अमाउंट की 1,50,000 यानी कमी कर दी गई है। ठीक है, वर्क आउट द टैक्स पेएबल 4.5% along with the income tax rate if rupees 10,000 has already been deducted at the source as income tax। कहता है कि आपने जो है इनकम टैक्स फाइंड करना है कितने का 4.5% के रेट के साथ। कहता है कि उसमें टैक्स की अमाउंट में से 10,000 जो है वो ऑलरेडी ही पहले जो है इनकम टैक्स के तौर पर कटवा चुका होगा। ठीक है, तो बेटे अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अब जो है सबसे पहले जो हमारे पास गिवन चीजें हैं उसको देखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, टोटल इनकम है पर्सन की कितनी है 5,25,000 राइट कर लेंगे। एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास गिवन है 1,50,000। अब बेटे हमने फाइंड करना है टैक्सेबल इनकम फाइंड करने की, किस इनकम पे हमने टैक्स फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए याद रखना जब भी हमारे पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट मौजूद हो तो आपने टोटल टैक्सेबल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करना। तो हम सबसे पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करेंगे। बेटा जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,75,000। ये आपके पास टैक्सेबल इनकम आ। अब आपने क्या करना है कि इस अमाउंट पे आपने अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करना है। रेट ऑफ टैक्स क्या है 4.5% है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 4.5 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। इसका मैंने आपको बताया था 4.5% का मतलब होता है 4.5 आउट ऑफ 100 यानी परसेंट इसका मतलब क्या था आउट ऑफ 100। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे ये टोटल जो है टैक्सेबल अमाउंट के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,875 रुपीस। अच्छा उसने कहा था क्वेश्चन ये गिवन है कि 10,000 जो है वो ऑलरेडी जो है पहले से ही इनकम टैक्स के तौर पे कटवा चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने अमाउंट ऑफ टैक्स फाइनल फाइंड करनी है। तो 16,875 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6,875 रुपीस। ये बेटे था 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लें आप। जी बेटे एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द गैस विद द हेल्प ऑफ स्लैब गिवन इन द
यूनिट आल्सो इंक्लूड द मीटर एंड जीएसटी। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने पार्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 6, इसको बुक पे बेटा मार्क कर रहे हैं। अब बेटे कहते हैं कि स्लैब की मदद से हमने क्या ये यूनिट जो हमारे पास गिवन है गैस के, इसका बिल जो है वो क्रिएट करना, और इसके अंदर आपने मीटर रेंट और जीएसटी जो है जनरल या गवर्नमेंट सेल टैक्स या जनरल सेल टैक्स हम कह सकते हैं, उसको भी इंक्लूड करना है। अब बेटे सबसे पहले स्लैब की बात करेंगे। ये स्लैब पे आपको बुक पे आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 124 पे मौजूद है। इसमें डिफरेंट जो है यूनिट्स के रेट जो है वो गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए जो गिवन आपके पास ये यूनिट्स हैं, इसके आपने 2 पार्ट्स कर देंगे। 2 पार्ट्स कौन से? एक डेसिमल से पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और डेसिमल वाला ये सेकंड पार्ट होगा। इनको आपने स्लैब में अलग-अलग इसके जो रेट्स हैं वो देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा दी गैस चार्जेस 3 HM क्यूब। ठीक है, ये HM क्यूब ये बेटा गैस का यूनिट है। अब बेटे 3 की हम देखेंगे यहाँ पे ओवर 2 2 to 3। ठीक है, इसका जो रेट है वो क्या है 325.4 वो हमने लिख दिया। अब पॉइंट्स का देखेंगे। पॉइंट हमारे पास में है गैस चार्जेस 0.0756, ये बेटा इसको फर्स्ट में लिखेंगे 0 to 0.15। इसका जो रेट है वो क्या है 80.65 वो लिख दिया। अब बेटे एक क्वेश्चन में था मीटर रेंट, उसको भी इंक्लूड कर लें। मीटर रेंट का जो बेटे हमारे पास होगी वैल्यू वो क्या होगी 120, उसको लिख दिया। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने ऐड करना तो याद रखिए टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या आ गई 526.13। अब उसने कहा था कि जीएसटी ये भी फाइंड करना है। जीएसटी पे जिस रेट से फाइंड किया जाता हुआ 16%। अब 16% को आप टोटल अमाउंट के साथ सिंपलीफाई करोगे, 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 84.18। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी जीएसटी की अमाउंट आ जाएगी। अब आपने बेटे करंट बिल फाइंड करना है, ये टोटल अमाउंट और जीएसटी की अमाउंट आई है, इसको आपने ऐड करना है। दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, आपके पास करंट बिल आ जाएगा। ऐड किया तो 610.31 इसका आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन भी जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसी पैटर्न पे बेटा सॉल्व करने हैं। रेट्स को देखने के लिए स्लैब आपकी बुक पे मौजूद है पेज नंबर 124 पे। जी बेटा नोट करें इसको। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने समझ लिया, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटे हमने बिल बनाना है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कर लें जिनको हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। बेटे पेज नंबर 123 पे कुछ यूनिट्स के रेट गिवन है। कहते हैं कि फर्स्ट 100 यूनिट का रेट जो वो 2.65 के साथ फाइंड किया करेंगे हम। नेक्स्ट 100 यूनिट का 3.64 के साथ। नेक्स्ट जो है 700 यूनिट का किसके साथ करेंगे 6.15 रुपीस के साथ हम रेट फाइंड करेंगे, और रिमेनिंग जो बच जाएंगे यूनिट्स उसका हम रेट रुपीज 7.41 के साथ फाइंड करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर कुछ और चीजें भी इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? एक्साइज ड्यूटी फाइंड करेंगे किस रेट के साथ 1.5% के साथ। इनकम टैक्स फाइंड करेंगे 1.6% के साथ। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फाइंड करेंगे रुपीज 62.52 ये फिक्स है, और पीटीडीटी फी ये भी 25 जो है फिक्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन जो यूनिट्स हैं 210 है, इनका बिल जो हमने बेटे बनाना है
तो सबसे पहले हम फर्स्ट 100 यूनिट्स का बिल बनाएंगे। तो 100 यूनिट्स का बिल जिस अमाउंट के साथ हम फाइंड करेंगे 2.65, 100 को 2.65 के साथ मल्टीप्लाई करने के तो आ जाएगा ₹265। अब बेटे बाकी जो बच गए 100 का बना रहे हैं, बाकी कितने बचे 110, तो वो किस में आ जाएगा 200। नेक्स्ट जो है सेकंड जो आपके पास 200 यूनिट्स हैं उसकी अमाउंट के साथ हम उसके जो है रेट फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.64 के साथ, ये आ जाएगा 400.40। अब बेटे टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम इन दो अमाउंट्स को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटे हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी फाइंड करने के लिए रेट गिवन है 1.5%। तो 1.5% जो है हम उसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे 1.5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ, तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 9.98। इसके बाद इनकम टैक्स हमें फाइंड करना है 1.6% से, तो 1.6 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट यानी 665.40 के साथ, ही आ जाएगा 10.65। अब कुछ चीज़ें टीटीडी फीस 25, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इंडिया 62.52, ये बेटे मिसाल राइट करने के बाद अब हमने टोटल अमाउंट यानी करंट बिल जो है वो बनाएंगे। इसमें किसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, फर्स्ट टोटल अमाउंट को, सेकंड एक्साइज ड्यूटी की जो अमाउंट फाइंड की, इनकम टैक्स की जो अमाउंट फाइंड की, टीटीडी फीस फाइंड की और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इन 5 वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा 127.9। ठीक है, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है सॉल्व किया। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सीखा है। बेटे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।